गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम विलियम वर्dsworth के बारे में जानेंगे जो रोमांटिक एज के प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। 7 अप्रैल 1717 में। और इनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। इन वर्dsworth और एस.टी. कॉलरेज ने दोनों ने एक साथ एक कलेक्शन जो है वो पब्लिश कराया था, लिरिकल बैलेड। 1798 से ही जो है वो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। और इन्होंने जो है ये जो विलियम वर्dsworth हैं ये अपने फैमिली में मतलब अपने फादर के ये सेकंड चाइल्ड, 5 में से जो है ये सेकंड नंबर पे सेकंड चाइल्ड माने जाते हैं। विलियम वर्ड्स के फादर का नाम जो था वो जॉन वर्dsworth था और इनकी मदर का नाम जो था वो एन कुकसन था। विलियम वर्dsworth का जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। विलियम वर्dsworth एक बार जो है वो रिपब्लिक मूवमेंट के लिए फ्रांस जो है विजिट करते हैं। वहाँ पर उन्हें जो है वो एनिट वैलेन के साथ इनको जो है वो प्यार में पड़ जाते हैं। और 1792 में एनी वैलेन जो है वो वर्dsworth की एक डॉटर कैरोलिन को वहाँ पर जन्म देती हैं। बाद में विलियम वर्dsworth जो है वो फ्रांस में बाद में जाते हैं और अपनी जो कैरोलिन जो उनकी बेटी है उनकी वो जो देखभाल है, उनका जो भी खर्चा है वो एज अ फादर वो खुद ही जो है वो उठाते थे। इन द ईयर 1793 saw the publication of the poem by the Wordsworth in the collection of an evening walk and descriptive sketches। इस टाइम पर जो है 1793 में जो है वर्dsworth का एक कलेक्शन आता है, पोएम का कलेक्शन जो है एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ जाता है कि वर्dsworth की जो पहला जो वर्क है वो क्या है और कलेक्शन का नाम बताइए, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है। ईयर 1795 में जो है उन्हें लेगेसी मिलती है 900 की, जो कि उनके एक फ्रेंड है वो उन्हें देते हैं, रेस्ले कलवर्ट। क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि 1975 में विलियम वर्dsworth को कितनी लेगेसी मिलती है, तो 900 मिलती है। कौन देता है उसे? रेस्ले कलवर्ट देता है। और वो किस लिए देते हैं कि बिकम एबल टू परस्यू एज अ पोएट, वो इसी अमाउंट के थ्रू जो है वो अपना जो करियर है वो आगे बढ़ा सकें। इस वजह से वो एक अपना करियर जो है वो एज अ पोएट जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें। और 1975 में जो है विलियम वर्dsworth की जो मुलाकात है वो एस.टी. कॉलरेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरेज के साथ होती है। दोनों जो है वो मिलते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और दोनों ही मिलकर जो है वो 2 सालों के लिए विलियम वर्dsworth और उनकी जो बहन है डॉरथी, इनकी बहन वर्dsworth की बहन का नाम है डॉरथी वर्dsworth, वो जो है वो रेसडाउन हाउस इन डॉर्सेट में जाके रहने लगते हैं। वर्dsworth, डॉरथी और एस.टी. कॉलरेज ट्रैवल जर्मनी इन 1798 में ये जर्मनी का टूर भी करते हैं। और 1798 में ही जो इनका कलेक्शन है लिरिकल बैलेड वो भी जो है वो पब्लिश होता है। और इसमें जो आपका लिरिकल बैलेड है उसमें टोटल जो है वो 23 पोएम होती हैं, जिसमें 9 पोएम जो है वो विलियम वर्dsworth की है और 19 पोएम जो है विलियम वर्dsworth की है और 4 पोएम जो है वो एस.टी. कॉलरेज की है। एस.टी. कॉलरेज की है। वर्dsworth और कॉलरेज with insight from Dorothy produced lyrical ballad 1798, an important work in English romantic movement। मैंने बताया दोस्तों कि जो इंग्लिश में जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक टाइम है, वो इनके जो वर्क है उसकी पब्लिकेशन के बाद ही स्टार्ट होता है। द वॉल्यूम गेव नाइदर वर्dsworth नॉर एस.टी. कॉलरेज नेम एज ऑथर। मैंने बताया कि जो लिरिकल बैलेड का जो पहला एडिशन है 1798 में आता है वो बिना किसी नाम के होता है, ना उसमें वर्dsworth का नाम होता है ना उसमें कॉलरेज का नाम होता है। रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे वो न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद ही जो है वो रोमांटिक एरा जो है वो स्टार्ट होता है। न्यू क्लासिकल में जो पोएम लिखने का जो तरीका है, वो मीटर है, वो सब ना एक बाउंडेड होता था। और विलियम वर्dsworth और एस.टी. कॉलरेज ने उन सब पैरामीटर को नहीं माना और उन्होंने अपने तरीके से जो वो पोएम लिखी, उन्हें लगा बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, इस वजह से जो उन्होंने अपना नाम उसमें मेंशन नहीं किया। वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम
टिंटन एबे जो लिरिकल बैलेड है, इसे मैंने आपको बताया कि 23 पोयम थी, जिसमें से जो पहली पोयम थी वो एस टी कॉलरेज की थी, द राइम ऑफ एशियन मैनरर, और जो लास्ट पोयम थी वो टिंटन एबे जो कि वर्ड्सवर्थ की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिरिकल बैलेड की पहली पोयम का नाम बताओ तो द राइम ऑफ एशियन मैरिनर, और अगर लास्ट पोयम का नाम पूछ लिया जाए तो टिंटन एबे। किसने लिखी? टिंटन एबे जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, और राइम ऑफ एशियन मैरिनर ये एस टी कॉलरेज ने लिखी। इस लिरिकल बैलेड के 3 एडिशन आते हैं। पहला एडिशन आपका मैंने बताया कि 1798 में आता है। सेकेंड एडिशन जो है वो 1800 में आता है, और ये प्रीफेस के साथ आता है। इसमें एक प्रीफेस ऐड करते हैं वर्ड्सवर्थ। उस प्रीफेस में जो वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि जो पोयम है वो पोयम जो है वो एक मैन लिखता है, तो एक मैन का दूसरे मैन, यानी कि पोयम जो है वो मैन के लिए, मैन के द्वारा लिखी गई, ऐसा वो उस पर मैंशन करते हैं। और इट वॉज द आर्ग्यूमेंट सिग्निफाई द नेक्स्ट एडिशन। मैंने बताया कि पहला एडिशन आपका आया 98 में, सेकेंड एडिशन आपका आया 1800 में, और थर्ड एडिशन आपका आया 1802 में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहला एडिशन कब आया, दूसरा एडिशन कब आया, तीसरा एडिशन कब आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, और 1-2 बार पूछा भी गया है। पहला तो पूछा ही गया है कि कब जो है, या फिर प्रीफेस किस कलेक्शन में या किस एडिशन में था। तो प्रीफेस जो है वो 1800 में था, बिना प्रीफेस का आपका 1798 था। ये आपके क्वेश्चन आते हैं। और क्या हुआ, 1795 से 1797 के बीच में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो एक प्ले भी लिखते हैं। ये इनका एक सिंगल प्ले है। क्वेश्चन आता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्ले है उसका नाम बताओ, तो वो क्या नाम था उसका, द बॉर्डरर। ये वर्स ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी लिखी उन्होंने, वर्स ट्रेजेडी। और ये जो इसमें जो थीम रखी गई वो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हेनरी थर्ड के टाइम की रखी गई है, इंग्लैंड में जब वो थे। और फॉलोइंग द दैट रॉबर्ट सदे का जो है वो 1843 में जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद जो रॉबर्ट सदे हैं वो क्या थे, वो पोइट लॉरियट थे इंग्लैंड के उस टाइम पे, पोइट लॉरियट थे। तो 1843 में इनकी डेथ के बाद जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो वहाँ के पोइट लॉरियट जो है वो उन्हें बनाया जाता है। तो रॉबर्ट सदे इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकम पोइट लॉरियट जो है वहाँ के बनते हैं। ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर। वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो मना करते हैं कि मुझे पोइट लॉरियट नहीं बनना है। रीज़न क्या देते हैं कि मैं बहुत मेरी एज हो चुकी है और अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब वो अपने ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं चाहते थे, शायद मे बी इसलिए उन्होंने मना कर रहे थे। बट जो उस टाइम पे जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, उन्होंने उनको कहा कि अश्योर हिम दैट यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड टू डू यू। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ जो पोइट लॉरियट है वो बन जाइए। जो कोई भी ऑफिशियल वर्क है वो आपसे, मतलब ऑफिशियल वर्सेस उनको कोई ऐसा बर्डन नहीं डालेंगे कि उनको कोई काम करना हो या कुछ भी, वैसा कुछ भी इनके साथ नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर आपको उनके पोयम के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उनकी कुछ पोयम थी जो उन्होंने कब पब्लिश कराई। कुछ पोयम कलेक्शन जो है इसमें लिखे गए हैं। इसमें बहुत बारीक से लिख दिया है इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बट इसमें इंपॉर्टेंट आपका है लंदन 1802। ये उन्होंने इसको हम लंदन 802 को हम इसको टू मिल्टन भी कहते हैं। टू मिल्टन क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या है, उन्होंने मिल्टन के बारे में ही जो है इसमें लिखा है। तो आपका लंदन 802, द वर्ल्ड इज़ टू मच अस, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1810, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है इलास्टिकल सॉनेट्स इंपॉर्टेंट है। प्रिल्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल ये है, इस वजह से। पीटर बेल, इसमें डेट आपको दी हुई है। इसके मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको लर्न करना है। जैसे सॉलिटरी रीपर, टू लंदन, द वर्ल्ड इज़ टू मच, द वाइट ड्यू ऑफ रोसलाइन, इलास्टिक सोनेट, प्रिल्यूड, इनकी डेट आपको याद रखनी है डेट के साथ।
डेट मीन्स कि इनका पब्लिश ईयर आपको लर्न करने हैं। मैं आपको अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या आ सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूंगी। पहला है, मैरी पब्लिश हिज लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरेज। क्या है जो मैरी कौन है? मैरी जो है वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। इन्होंने जो है इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो है जो उनका एक वर्क है द प्रिल्यूड, वो उन्होंने पब्लिश कराया 1850 में। प्रिल्यूड का दूसरा नाम जो है वो पहले क्या था? पोएम टू कॉलरेज, ये एड्रेस किया गया था। बाद में उसका नाम जो है द प्रिल्यूड सेवरल मंथ आफ्टर हिज डेथ, कुछ महीने के बाद जो है जब अप्रैल 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है ये जो है वो पब्लिश करा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड रिटर्न इन 18, लिखा कब था उन्होंने? 1805 में, बट उनके मरने के बाद जो है यानी उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ जो है वो 1850 में इसको पब्लिश कराती है और कॉलरेज, अब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आ जाता है। कॉलरेज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड 1834। कब डेथ हो जाती है कॉलरेज की? 1834 में। क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलरेज जो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड है उनकी डेथ कब होती है? तो वो 1834 में होती है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज और सदे आर फेमस लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं और एस.टी. कॉलरेज हैं और जो सदे हैं रॉबर्ट सदे, इन तीनों को जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट या लेक पॉइंट कह के बुलाया जाता है, कंसिडर किया जाता है लेक पॉइंट। द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द, वो जो प्रिल्यूड है वो क्या है? वो एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? वर्ड्सवर्थ की। लिरिकल बैलेड कब आता है? 1798 में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड केम इन, प्रीफेस के साथ लिरिकल बैलेड कब आता है? 1800 में। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एग्जामिन द सॉनेट्स ऑफ ग्रे, विच वन? जो लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में है उन्होंने एग्जामिन किया किसको? जो उनका सॉनेट ऑफ ग्रे जो है वो क्या है? ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट। अ पोइट इज अ मैन स्पीक टू मैन, किसने कहा है ये बात? अ पोइट, एक पोएट जो है वो मैन से मैन की बात करता है, ये किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ एडेड अपेंडिक्स टू द प्रीफेस to trace out the history of poetic diction, to point out the defect of, ये किसके बारे में उन्होंने कहा? उन्होंने न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन के बारे में उन्होंने इसमें कहा है। मैंने बताया ना कि रोमांटिक एरा से पहले न्यू क्लासिकल एरा जो है वो चल रहा होता है, तो उसके बाद रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रोमांटिक एज कब स्टार्ट होती है? 1798 में। कब खत्म होती है? 1850 में ख़त्म होती है। और कब जो न्यू क्लासिकल एज है वो कब ख़त्म होती है? तो 1798 में, जब हमारा जो है वो रोमांटिक एज है वो स्टार्ट हो जाती है, तभी ख़त्म होती है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये लाइन किसने कही है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 10 ग्लासेस, यहाँ से स्टार्ट है ये। 10,000 सॉ एट द ग्लांस, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट द ग्लांस, क्या देखते हैं वो? डैफोडिल। फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ऑड, वर्ड्सवर्थ इज इंडीड टू बी डेप्थ, तो उन्होंने वेगन द रिट्रीट, हु सजेस्ट द रिटर्न टू द नेचुरल सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टलेस। तो अब क्या है कि कौन इसमें जो है इसमें कह रहा है कि किसने कहा है कि हमें नेचर की तरफ से सिंपल लिविंग, हमारी जो नेचुरल लिविंग थी पहले की तरह, उस तरफ हमें लौटना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये बात किसने कही? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही। विलियम वर्थ ने द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ का जो लव सोनेट है उसका क्या नाम है? वाई आर्ट दाउ साइलेंट। द कंप्लीट द टाइटल ऑफ पोएम टिंटन एबे इज, जो टिंटन एबे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताई कि लिरिकल बैलेड का लास्ट पोएम होता है, उसका जो पूरा नाम है वो नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, above the Tinton Abbey. The poem Happy Warrior is the partially commemorated on the death of
हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। उन्होंने एक पोयम लिखी हैप्पी वॉरियर, ये उन्होंने किसके लिए लिखी, उनके जो भाई थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ पर उन्होंने लिखी। विच इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, मतलब वर्ड्सवर्थ की पहली जो वॉल्यूम है या कलेक्शन है पोइट्री का वो क्या था, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो कि कब आया था, 1793 में आया था। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में ही इसके बारे में, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में बताया था। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। अब जो एस.टी. कॉलरिज थे उन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री डिक्शन थी, जो उनका डिक्शन है था, या वर्ड्सवर्थ जो भी उन्होंने बातें कहीं पोइट्री को लेकर के, उसको जो है एस.टी. कॉलरिज ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया अपनी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि कब पब्लिश हुआ, 1817 में पब्लिश हुआ था। ये किसने लिखा था, एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विच his sister Dorothy and Coleridge Alfston, but the last 50 years of his life he lived at the Dove Cottage, Grasmere, and finally at the Riddle Mount. एस.टी. कॉलरिज जो है वो अपने लाइफ में एस.टी. कॉलरिज जो है वो वर्ड्सवर्थ के साथ काफ़ी जगह पर रहे हैं, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो डव कॉटेज ग्रासमेयर में रहे हैं, और फाइनली मतलब जब उनकी एज काफ़ी हो गई थी, उनकी जो डेथ हुई थी या बहुत टाइम बाद, वो रिडल माउंट में रहने लगे थे। और व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड, जो मैंने बताया आपका 1850 में जो है वो आपका पब्लिश हुआ था, उसका जो सब टाइटल था वो क्या था, द ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड। प्रिल्यूड जो है उसे 14 बुक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, 14 बुक्स में इसे डिवाइड किया गया है। व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम ऑफ इमॉर्टलिटी ऑड। इमॉर्टली ऑड जो विलियम वर्थ का जो है वो ऑड है, उसका पूरा नाम पूछा गया है, ऑड इमिटेशन ऑफ इमॉरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806, in which poem Wordsworth calls a child best philosopher, mighty prophet, seed blessed। किसमें कहा उन्होंने, इमिटेशन ऑफ इमॉरलिटी में उन्होंने ये बात कही है कि जो बेस्ट फिलोसोफर कौन होता है, वो एक चाइल्ड होता है। क्योंकि वो बहुत दूर तक सोच सकता है, इस वजह से। और गाइस जो आपका प्रिल्यूड है, प्रिल्यूड जो आपका 1805 में जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, और 1850 में जो है ये पब्लिश हुआ था, इनमें 14 बुक्स हैं। 14 बुक्स के ना जो है टाइटल है, वो टाइटल आपको लर्न करनी है, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। किसी भी टाइटल का, किसी भी बुक का दे देंगे कि मतलब टाइटल नेम दे देंगे, और फिर पूछेंगे कि ये कौन सी बुक से जो है प्रिल्यूड का कौन सा पार्ट है ये। तो 14 पार्ट हैं इसमें टोटल, इसको आपको उसकी जो थीम है आपको इसके साथ वो भी लर्न करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।